सोनीपत में पार्श्वनाथ बिल्डरों की मनमानी व लापरवाही से रेजिडेंट्स बेहाल हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक को शिकायत किए जाने व सरकार की हिदायतों को बिल्डर लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे बिल्डरों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लाइसेंस में तय हुए समझौते के अनुसार रेजिडेंट्स के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने के आरोप में डीटीपी ने शहर के सेक्टर 8, 9 व 10 स्थित पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ भालगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने हरियाणा डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीटीपी सोनीपत ने भालगढ़ थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने वर्ष 2006 में शहर के सेक्टर 8, 9 व 10 में पार्श्वनाथ डेवलपर को रिहायशी क्षेत्र विकसित करने के लिए 202.47 एकड़ जमीन बेची गई थी। उस समय लाइसेंस देने से पहले निर्धारित शर्तों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें बिल्डर ने रेजिडेंट्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वायदा किया था। बाकायदा सभी सुविधाएं निर्धारित समय में पूरा किए जाने से संबंधित लिखित में दिया गया था, लेकिन आज तक भी बिल्डर द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। इनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क से लेकर बिजली तक की सुविधाएं हैं जो सुचारू नहीं हो पाई हैं। रेजिडेंट्स को हस्तांतरण से पहले जो सुविधाएं पूरी करने की शर्त थी, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। रेजिडेंट की शिकायतों पर कई बार मौके का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया, लेकिन हर बार समझौते के अनुसार कोई वायदा पूरा नहीं मिला। ऐसे में अब डीटीपी ने भालगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मेरा नाम सुरेंद्र सरोहा है, पार्श्वनाथ सिटी बी ब्लॉक का प्रधान हूँ मैं। और जब हमने यहाँ पे प्लॉट लिए थे तो हमारे को ये सब चीज़ें बताई गई थी कि यहाँ पे बिजली, पानी, सीवर की सारी सुख सुविधाएँ जो है ना अवेलेबल है यहाँ पे जो है। और लेकिन जब हमने मकान जब बनाए हैं तो हमने डीटीपी ऑफिस के थ्रू जो है ना अपना नक्शा पास करके बनवाए हैं। अपने जितने भी ड्यूज़ गवर्नमेंट के बनते हैं जो पैसे, वो सब पास करवाए। पैसे हमने फ़ीस दी है बाकायदा जो है डीटीपी ऑफिस को जो है। और उसके बाद में पता लगा कि यहाँ इन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन्होंने टेम्परेरी पहले कोई कनेक्शन ले रखा था, वो मार्च 2021 से कटा हुआ है। मार्च 2021 से हम बगैर UHBN के जो है बिजली की सप्लाई के हैं। टेम्परेरी इन्होंने एक जनरेटर रखा हुआ है, वो कभी उसे टेम्परेरी काम चलाने के लिए पिछले 8 महीने से ग्रीवेंसेस में गए हुए हैं। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हमने अटेंड की है। मूलचंद शर्मा जी जो है ना, उनके सामने भी हमने बातें रखी हैं, लेकिन या तो वो प्रशासन की सुनता नहीं है या प्रशासन जो है ना इतने उसके ऊपर दबाव नहीं दे पा रहा। उसका कारण तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन 8 महीने के बाद में भी समस्याएं जो की तो हैं। रही बात पानी की यहाँ पे सिर्फ टंकी बनाई हुई है पानी की जो है, लेकिन हमारे को पानी की कोई सुविधाएँ जो है ना बिल्डर की तरफ से हमारे को कोई नहीं दी गई है। आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हैं उनसे मिलके, प्रशासन से मिलके हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमारे अभी तक के सारे प्रयास जो है ना बिल्कुल निष्फल हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से मिलके अपनी गुहार उनसे लगाएं। बहुत बार लिख के दिया है, सीएम विंडो के ऊपर कंप्लेंट लगा ली है, लेकिन सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट लगाने के बाद में हमसे बगैर पूछे हमारी विंडोज़ को, सीएम विंडो को भी जो है ना कंप्लेंट को भी हमारे को क्लोज़ कर दिया जो है। आज मतलब हम हताश हो चुके हैं। अब समझ नहीं आता जाए तो जाएंगे। हम तो पहले ही सोच रहे थे कि जो है ना सीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन सीएम साहब सुना है परसों आ रहे हैं, तो परसों अगर सीएम साहब आएंगे तो ज़रूर सीएम साहब से मिलके अपनी जो है ना समस्याओं को रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्डर ने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो भी बेसिक अमेनिटीज़ हैं कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। पार्श्वनाथ डेवलपर बिल्डर के नाम से है ये, पार्श्वनाथ सिटी बनाई है इन्होंने यहाँ पे। कब 2005 से बनी हुई है ये जो सोसाइटी है, तभी से यहाँ कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की। कुछ बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया गया था ब्रोशर्स वगैरह में और वीडियोस वगैरह में हर तरह से, और यहाँ पे साइट विजिट कोई करता था, लाइटें जलती हुई दिखती थी, स्ट्रीट लाइट। बाद में पता लगा वो इन्होंने गांव की लाइट से कहीं कनेक्ट करके या टेम्परेरी कनेक्शन लेके इन्होंने कुछ कर रखा था। और अब इनके पास ना तो यहाँ बिजली की केबलिंग सिस्टम है, ना इनके पास ट्रांसफार्मर है, ना पावर हाउस है, और ना ये कुछ करवा रहे हैं। हमने प्रशासन से जाकर जब रिपोर्ट वहाँ पर कंप्लेंट करी है, तो वहाँ से इनको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने इनसे बैंक गारंटी मांगी है, इनसे डिपॉजिट्स मांगे हैं, इनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने को कहा है, जो कई सालों से ये कर ही नहीं रहे। बेटा सारी ये परेशानी है, ना पानी, ना लाइट, ना सीवर, और ना क्या है कि विश्वविद्यालय हमने 4 साल हो गए, मकान भी नहीं हुआ पड़े है बिना लाइट, कुछ भी विश्वविद्यालय कुछ भी। मेरा नाम कुणाल गहलावत है और ये पार्श्वनाथ सिटी है। एक तरफ तो लोग जब पार्श्वनाथ उमेश का नाम सुनते थे तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए लोगों ने यहाँ अपने खून पसीने की सारी कमाई को यहाँ पर लगाने का काम किया, परंतु पिछले कई सालों से हम, चाहे प्रशासन की बात हो चाहे डेवलपर की बात हो, हम धक्के खा के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर ना सड़कें हैं,
ना सीवर की व्यवस्था है, ना पानी है, ना बिजली है, बिल्कुल ये ना कोई चौकीदार है, बिल्कुल गार्ड है। यहाँ रोज़ चोरी होती हैं, आवारा पशु यहाँ पर घूमते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत ही पिछड़े इलाके की, उससे भी बदतर सुविधाएं यहाँ पर हैं। आप खुद यहाँ पर जाकर देख सकते हैं यहाँ की रोडों की हालत क्या है, यहाँ के सीवर की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है। ये इन्होंने बिल्कुल हमें ठगने का काम किया है। और हम कई बार ग्रीवेंस कमेटी में भी कई बार मुख्यमंत्री जी को, उपायुक्त महोदय को, सभी को गुहार लगा चुके हैं, परंतु सारे लोग गूंगे बहरे बन के मुख दर्शक बैठे हुए हैं और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं, अगर जल्दी ही हम लोगों की और पार्श्वनाथ वासियों की इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हमें चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, सरकार और प्रशासन के साथ चाहे ईंट से ईंट बजाने का काम करना पड़े, हमें उसके लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जल्दी से इस समस्या का समाधान करें, ताकि लोगों को जिस आशा से हमने यहाँ पर प्लॉट खरीदने का काम किया था और कोई भी सुविधा डेवलपर देने का काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा और प्रशासन को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बीटीपी सोनीपत की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उनको फुलफिल नहीं किया है और जो मूल भौतिक सुविधाएं थी वो आरडब्ल्यू को नहीं मिल रही हैं। उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट की जो सेक्शन 10 है उसके अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज की गई। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके अंदर जो लाइसेंस इशू हुआ था उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइसेंस लिया जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाएंगी कि कौन सी पूरी की गई है, कौन सी अधूरी रही है। उसके लाइसेंस मिलने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।